आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो सपोज हम लोग के पास 2 सेट्स हैं, ये सेट A है और ये सेट B है। हम लोग एज्यूम करते हैं सेट A में मेंबर्स हैं A, B, C एंड D और सेट B में मेंबर एज्यूम करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें क्या करनी रहती है, इनकी मैपिंग करनी रहती है। अब जब हम इनकी मैपिंग करेंगे तो अगर हम ऐसी मैपिंग करते हैं, ये यहाँ पे हम सब मेंबर्स की मैपिंग कर दिए, पर यहाँ पे देखिए B जो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट B, उसके हम लोग को 2 इमेजेस मिल रहे हैं। एक इमेज 2 मिल रहा है और सेकंड इमेज 3 मिल रहा है। जबकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, हमें किसी भी एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो अगर इस टाइप की मैपिंग हम करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो जब ये फंक्शन होगा तो हम मैपिंग कैसे करेंगे? अगर ये फंक्शन है तो हम ऐसी मैपिंग करेंगे कि हर एलिमेंट का एक एक इमेज मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए C का इमेज भी 3 मिल रहा है, D का इमेज भी 3 मिल रहा है। मतलब 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इमेज सेम मिल रहे हैं, पर ये कंडीशन फंक्शन में डिफाइंड है कि 2 एलिमेंट के इमेज एक ही मिल सकते हैं। पर कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट हम फर्स्ट सेट में देखेंगे उन सभी के एक एक इमेज मिलनी चाहिए, भले ही वो इमेज कॉमन हो सकते हैं। और हमें ऐसी मैपिंग करनी है कि जो फर्स्ट सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट हो वो सारे मैप्ड हो। अगर यहाँ पे मैं 5th एलिमेंट E देखूँ और अगर इसकी मैपिंग नहीं हुई है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन कब कहलाएगा, जब इसकी भी मैपिंग किसी पेयर मेंबर के साथ में हो। तो ये समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन में डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम लोग देखते हैं। ये जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन के डोमेन्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शन के डोमेन हैं। वैसे ही सेकेंड सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी फंक्शन का कोडोमेन बोलते हैं। और अब डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसके सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो किसी मेंबर की इमेज हो। फर्स्ट सेट का जो इमेज मिलता है हम लोग को, उसको हम किस में लेते हैं, रेंज में लेते हैं। यहाँ से देखिए 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें फर्स्ट सेट के मेंबर्स की इमेज मिल रहे हैं। तो ये जो इमेज हमें मिलता है उसको हम किस में लेते हैं, रेंज में लेते हैं। और ये 5 एक ऐसा मेंबर है जो किसी की इमेज नहीं है, तो हम इसको रेंज में नहीं लेंगे, इसको हम किस में लेंगे, कोडोमेन में। कोडोमेन में ये जरूरी नहीं है कि हमें इमेज मिले, अगर वो इमेज नहीं है और सेकंड सेट में प्रेजेंट है तो भी हम क्या करेंगे, उसको कोडोमेन में लेंगे, पर उसको रेंज में नहीं लेंगे। तो ये आपको शॉर्ट में समझ में आ गया कि फंक्शन कब बोलेंगे और फंक्शन में डोमेन, रेंज हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन में हम जनरली क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। मतलब जब हम फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, उनकी मैपिंग के बेसिस पे। हम किस फंक्शन में किस टाइप से मैपिंग करेंगे उस बेसिस पे हम फंक्शन के टाइप्स डिसाइड करते हैं। तो उस बेसिस पे फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है 1-1 फंक्शन, सेकेंड होता है ऑन-टू फंक्शन, थर्ड होता है 1-1 एंड ऑन-टू।
और फोर्थ होता है मेनी वन फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, थर्ड होता है वन वन एंड ऑन टू, मतलब ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। फोर्थ होता है मेनी वन फंक्शन। इन सभी को हम एक एक नाम से और जानते हैं। वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वैसे ही ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। एंड वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये 4 हो गए फंक्शन के टाइप्स। अब हम इसको डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे कि हमें 2 सेट गिवन है, इसमें मेंबर है A, B, C, D। सेकेंड सेट में हम मेंबर एज्यूम कर रहे हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e। हमें क्या करना है? इनकी पेयरिंग करनी है, मैपिंग करनी है। हम जब इसकी मैपिंग करेंगे, अब बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? तो हम लोग इसको देख के ये बता सकते हैं कि ये जो 4 मेंबर्स हैं इन सभी की हमें एक एक इमेज मिल रही है और C इमेज क्या है? C और D के लिए हमें कॉमन मिल रही है। तो ये क्या है? एक फंक्शन है। पर हमें ये डिसाइड करना है कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है। और अभी हम लोग डील कर रहे हैं वन वन फंक्शन, तो हम ये देखेंगे कि वन वन फंक्शन है कि नहीं है। तो वन वन फंक्शन का मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। वन वन फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की हमें एक एक इमेज अलग अलग मिलनी चाहिए, कोई इमेज कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें स्मॉल c, कैपिटल C और D दोनों का इमेज मिल रहा है, तो ऐसा हमें कॉमन इमेज नहीं मिलना चाहिए। हमें इंडिविजुअल हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज चाहिए। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इंजेक्टिव फंक्शन कब होगा? अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें, इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए? हर एलिमेंट की हमें अलग अलग मैपिंग करनी है और हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज चाहिए। तो यहाँ पे देखिए A का इमेज हमें स्मॉल a मिल रहा है, वैसे ही सारे मेंबर्स की इमेज अलग अलग मिल रही हैं। और यहाँ से देखिए सारे मेंबर्स की मैपिंग की हुई है। मतलब हम क्या बोल देंगे कि ये कैसा फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन है या फिर वन वन फंक्शन है। वन वन मतलब यहाँ से 1 और यहाँ से 1। हमें ऐसा पेयर चाहिए जो यहाँ से 1 हो और यहाँ से 1 हो। अगर हमने एक बार किसी मेंबर की पेयरिंग कर दी तो दोबारा हम उस मेंबर की पेयरिंग दूसरे के साथ नहीं करेंगे, या जो इमेज हमें एक मेंबर की मिल गई वो इमेज हमें दूसरे मेंबर की नहीं मिलनी चाहिए। ये होता है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब इस बेसिस पे अगर हम इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन लिखें तब हम क्या डिफाइन करेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ domain is if every element of domain is mapped most one element of codomain। मतलब डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गया है कि फर्स्ट सेट के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, और सेकंड सेट के मेंबर्स को बोलते हैं कोडोमेन। मतलब जो डोमेन के मेंबर्स हैं वो एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसके साथ, कितने मेंबर्स के साथ मैपिंग करनी है? एक ही मेंबर के साथ करनी है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, तब हम इसकी मैपिंग कैसे करेंगे? हर एलिमेंट की इंडिविजुअली मैपिंग हम करेंगे। कोई भी मेंबर का इमेज कॉमन नहीं होना चाहिए। ये होता है इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। अब इंजेक्टिव फंक्शन में हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या दिया होगा? कोई भी पेयर दिया होगा या कोई भी फंक्शन दिया होगा और उसमें हमें चेक करके बताना है कि वो फंक्शन वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सिंपल हमें क्या एग्जांपल दे सकता है? 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें देगा।
और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयरिंग दी होंगी उन पेयरिंग के बेसिस पे हमें ये बताना है कि वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। तो पेयरिंग हमें सपोज ऐसा दी हुई है ये। अब यहाँ से हम देख के क्या बता सकते, हमें ये पेयरिंग दी है और इस पेयरिंग में हमें ये बताना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में कैसे करते हैं, हम जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट मेंबर में लेंगे और जो सेकंड मेंबर है उसको किस में लेंगे, सेकंड सेट में लेंगे। फर्स्ट सेट में आ जाएंगे 1 2 3 और 4। सेकंड सेट में मेंबर आ जाएंगे 3 6 8 और 7। अब यहाँ पे देखिए हर मेंबर की हमें इंडिविजुअली मैपिंग दिख रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, इंजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो हमें जब ऐसा क्वेश्चन दिया तो हम सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेंगे। पर हमें क्या देता है, एक सेकेंड टाइप का भी फंक्शन देता है जिसमें कांस्टेंट टर्म में हमें फंक्शंस दिए होते हैं और उन फंक्शंस में हमें चेक करना होता है कि वो इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, आइए समझते हैं। सपोज हम एज्यूम करते हैं हमें फंक्शन दिया है x का स्क्वायर, f ऑफ x इज x का स्क्वायर। हमें इसको देख के बताना है, चेक करके बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं f ऑफ y और f ऑफ y क्या करेंगे, हम सिंपल x की जगह पे क्या कर रहे हैं, हम y पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, f ऑफ y, और वहां पे जब हम y पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर। 1 1 फंक्शन चेक करते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। जब हम इसको इक्वेट करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, जो हमने फर्स्ट में एज्यूम किया है। हमने फर्स्ट में क्या एज्यूम किया है, x इज इक्वल टू वाई। हमने क्या किया है, x की जगह पे y पुट किया है। हम जब इसको सॉल्व करें तो हमें ये भी यही मिलना चाहिए, x इज इक्वल टू वाई। अगर ये मिलता है तो हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन है, अगर नहीं मिलता तो हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, जब हम x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस वाई, मतलब x की वैल्यू में y भी मिल रही है और x की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वाई भी मिल रही है। अब यहाँ से बताइए कि हमने जो एज्यूम किया था वो वैल्यू हमें मिल रही है कि नहीं। हमें वो वैल्यू तो मिल रही है, x इज इक्वल टू वाई, पर साथ ही हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वाई। अगर हम एक वैल्यू एज्यूम करें y की 1, हमें x की वैल्यू मिलेगी 1, पर जब हम y की वैल्यू -1 एज्यूम करेंगे तो भी हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, जब हम यहाँ पे ये माइनस पहले से है, y की वैल्यू जब हम -1 एज्यूम करेंगे तो भी हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। पर इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि हमें ऐसे दो मेंबर्स की इमेज एक ही नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए 1 और -1 दोनों का इमेज हमें एक समान मिल रहा है 1, पर इंजेक्टिव फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ऐसा हम चेक करके बताएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कैसा हो, इंजेक्टिव फंक्शन हो। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। हमें इसमें चेक करना है इसकी इंजेक्टिविटी। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई एज्यूम करके x की जगह पे y पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3y प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, इन दोनों की वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 4। दोनों साइड से 4 4 कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 3y, 3 3 कैंसिल, हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू y। मतलब y की वैल्यूज हम जैसे जैसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली x की वैल्यू हमें इसकी इमेज चेंज मिलती जाएंगी। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल x की जगह पे y पुट करते हैं और f ऑफ x और f ऑफ y इक्वेट करते हैं। अगर हम उसको सॉल्व करें और हमें x इज इक्वल टू y मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये समझ में आ गया।
सेकेंड हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को और क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है आइए देखते हैं। सपोज हमें दो सेट गिवन है, ये सेट A है, ये सेट B है। हम वैल्यू एज्यूम करते हैं A B C D 1 2 3 4 5 6। हमें क्या करनी है? इनकी मैपिंग करनी है फंक्शन के लिए। अब हम जब इनकी मैपिंग करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 4, और यहाँ पे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 6। अब जब हम इनकी मैपिंग कर रहे हैं हमें ऐसा मैपिंग मिल गया, तो ये फंक्शन तो बन गया। अब बताइए कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं? ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? उसका डेफिनेशन ये कहता है हमें ऐसी मैपिंग करनी है, ऐसे हमें एक ही दो मेंबर की सेम इमेज मिल सकती है। ये ऑन टू फंक्शन में हमें एक ही मेंबर की दो इमेज ले सकते हैं। पर ऑन टू फंक्शन का क्या कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन कि यहाँ से हमें ऐसा मैपिंग करना है कि कोडोमेन और रेंज में जो जो एलिमेंट मिले वो कैसे हो? इक्वल हो। मतलब ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन कब होगा? जब हम इसकी ऐसी मैपिंग करें। ये अब हमने यहाँ पे मैपिंग किया तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा है जो मैप्ड ना हो। यहाँ पे 4 5 6 तीनों ऐसे थे जिनकी मैपिंग हुई नहीं थी, तो यहाँ पे कोई भी मेंबर ऐसा नहीं दिख रहा है जो मैप्ड ना हो। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए? सेकेंड सेट में जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स की मैपिंग हुई होनी चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बचता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि रेंज और कोडोमेन कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। रेंज में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेम एलिमेंट कोडोमेन में भी होने चाहिए। जैसे यहाँ से देखिए रेंज में क्या एलिमेंट हो जाएंगे? 1 2 3, क्योंकि इन तीनों क्या मिल रहे हैं? हम लोग को इमेज मिल रहे हैं। सेम कोडोमेन हम किसको लेते हैं? जो सेकंड सेट में जितने भी मेंबर्स हो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सेकंड सेट में तीन ही मेंबर्स है, 1 2 3 और 1 2 3। मतलब रेंज और कोडोमेन हमें कैसे मिल रहे हैं? इक्वल मिल रहे हैं। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो हम क्या बता सकते हैं? If every element of codomain is mapped by at least one element of domain, मतलब कोडोमेन के हर मेंबर की मैपिंग होनी चाहिए। और कैसी मैपिंग होनी चाहिए? एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब कम से कम एक एलिमेंट के साथ, और अधिक से अधिक हम जितने भी एलिमेंट ले सकते हैं। पर कंडीशन नेसेसरी क्या होनी चाहिए कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट वहां पे बच रहा है कोडोमेन में, हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे? ये हमने यहाँ पे 1 1 एलिमेंट की मैपिंग कर दी, तो यहाँ पे सारे में कोडोमेन के सारे एलिमेंट की मैपिंग हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है। पर यहाँ से देखिए फर्स्ट सेट का एक मेंबर बचा हुआ है, तो लेकिन फर्स्ट सेट में अगर कोई मेंबर बचता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? फर्स्ट सेट के सारे मेंबर्स की मैपिंग होनी चाहिए। तो हम जब इसको ऐसा मैप कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन, कुछ फंक्शन अगर हमें देते हैं और उसको हमें ये चेक करना है कि वो सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, तो हम कैसे, कितने स्टेप्स में उसको चेक करेंगे? कौन कौन सा स्टेप्स होगा वो आइए देखते हैं। तो जब हम लोग एज्यूम करते हैं एक वैल्यू, हमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x + 2। हमें क्या करना है? इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। जैसे हमने इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए पढ़ा था, वैसे ही हमें क्या करनी है? इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं? हम
इसको एज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। हम इस फंक्शन ऑफ x को क्या लेते हैं, फंक्शन ऑफ x को हम एज्यूम करते हैं y, और वहाँ से उसकी जगह पे y पुट करके हम इसकी वैल्यू, अब यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x की प्लेस पे, और हमें आंसर क्या मिलना चाहिए जो हमें एज्यूम किए थे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर वो हमें मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे x की जगहों पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या मिला, y माइनस 2 प्लस 2, मतलब हमें क्या मिला y। तो जब हम एज ए वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और हमें वो फंक्शन y के इक्वल मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है। और अगर हमें यहाँ पे y ना मिलके कुछ और वैल्यू मिलती है, हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। अब सर्जेक्टिविटी में क्या होता है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हो वो किसी मेंबर की मैपिंग हो। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर फंक्शन है तो हम, और हमें क्या दिया हुआ है कंडीशन कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर दिया हुआ है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर्स 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास कोडोमेन में सारे नंबर्स हैं 1 टू इन्फिनिटी, 1 2 3 इन्फिनिटी। हम एक एक वैल्यूज पुट करते हैं x की। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन ऑफ x क्या मिलेगा, 1। अब जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x क्या मिलेगा, हमें फंक्शन ऑफ x मिल रहा है 4। 1 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x मिल रहा है 1। पर यहाँ पे देखिए 2 और 3 हमें ऐसे ही मिल रहे हैं बचे हुए, मतलब इसकी मैपिंग नहीं हुई है। जबकि सर्जेक्टिविटी में क्या होता है, सारे मेंबर्स की मैपिंग होनी चाहिए, मतलब कोडोमेन में जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी मेंबर की इमेज होनी चाहिए। पर यहाँ से बताइए कि 2 और 3 क्या किसी की इमेज हो सकते हैं। ऐसे ही आगे हम बहुत सारे नंबर्स देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9, मतलब 5 6 7 8 ये 4 नंबर भी यहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं जो किसी के स्क्वायर नहीं है, वो सारे नंबर्स यहाँ पे बच जाएंगे, मैप वो किसी की इमेज हमें नहीं मिलेंगे। उस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमें सारे मेंबर्स की इमेज कोई भी नहीं मिल रही है। तो दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो समझ में आया कि हमें किस बेसिस पे चेक करनी है उसकी सर्जेक्टिविटी। सबसे पहले हम एक वैल्यू लेके देखेंगे कि वो वैल्यू उस फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर वो वैल्यू उसके लिए सेटिस्फाइड है, वो किसी की इमेज मिल सकती है, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन सर्जेक्टिव है, अदरवाइज वो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं इसकी बाइजेक्टिविटी। बाइजेक्टिविटी इसको हम और क्या बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू नाम से ही हमें पता चल रहा है ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऐसा फंक्शन जिसमें 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या फिर हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 फर्स्ट सेट में दिया हुआ है, A B C D E सेकेंड सेट में दिया हुआ है। जब हम इसकी मैपिंग करेंगे, हम कैसे मैपिंग कर रहे हैं इसकी, हमने इसकी मैपिंग कर दी। ये हम एक एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं
हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेट में 1 2 3 4, सेकेंड सेट के मेंबर्स है A B C D and E। जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो हमने 1 की मैपिंग A से कर दी, 2 की मैपिंग B से, 3 की D से और 4 की C से। सारे एलिमेंट्स की इंडिविजुअली मैपिंग हमें मिल रही है, कोई भी इमेज हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। और यहाँ से देखिए E एक ऐसा एलिमेंट है जो बचा हुआ है कोडोमेन में, वो किसी का हमें इमेज नहीं मिल रहा है। अब बताइए ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन किस फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये फंक्शन हमें कैसा दिख रहा है, 1 1 फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट की हमें एक एक इमेज मिल रही है। अब ये फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ई यहाँ पे बचा हुआ है और हमें ऑन टू फंक्शन में क्या चाहिए, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग चाहिए। ये हो गया सिंपल 1 1 फंक्शन। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं हमारा एग्जाम्पल, जिसमें मेंबर्स है A B C D और 1 2 3। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट हमें बचा हुआ नहीं दिख रहा है। कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 3 जो इमेज है वो हमें C का भी मिल रहा है और D का भी मिल रहा है। तो ये केवल क्या फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब यहाँ से देखिए थर्ड एग्जाम्पल, इसमें क्या है, A 1 2 3 4, ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट के, और सेकेंड सेट के एलिमेंट है A B C और D। यहाँ पे देखिए हमें हर एलिमेंट की इंडिविजुअली मैपिंग मिल रही है, जो किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, 1 1 फंक्शन की। मतलब 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है कि इंडिविजुअली हमें इमेज हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट हमें बचा हुआ नहीं दिख रहा है, सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो मैप्ड हैं। वो किसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ऑन टू फंक्शन की। हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 1 भी है और कैसा है, ऑन टू भी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इस फंक्शन को, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव क्यों नहीं बोले थे, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था, हमें एक इन कॉमन इमेज मिल रही थी। ये फंक्शन को हम ऑन टू क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ई बचा हुआ था कोडोमेन में, और ये फंक्शन कैसा है, जो दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। हम क्या बोलेंगे कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये समझ में आया आपको बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन। फोर्थ टाइप है इसका मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन नाम से ही हमें पता चल रहा है, मेनी वन मतलब बहुत सारे मेंबर्स की हमें क्या मिलेंगी, एक ही इमेज मिलेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। सपोज हम एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 हमें एलिमेंट दिया हुआ है और इसमें हमें 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसकी मैपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 3-4 एलिमेंट की हमें क्या मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक कॉमन इमेज हमें कई मेंबर्स का मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये समझ में आया आपको मेनी वन फंक्शन क्या होता है। मेनली हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। उसी के बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमें फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है 2x। हमें क्या चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है, या ऐसा फंक्शन है कि जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज हो। और हमें इसके साथ में एक कंडीशन दी हुई है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर के लिए जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x। हम इसकी जब इंजेक्टिविटी चेक करेंगे तब हम क्या करते हैं, x की जगह पे क्या करते हैं, y पुट करते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 2y।
फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम दोनों को इक्वेट करते हैं। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2y, मतलब हमें यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू y। हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। क्यों है 1-1 फंक्शन, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू y मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब हम फंक्शन ऑफ 1 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। फंक्शन ऑफ 2 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। फंक्शन ऑफ 3 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 जा 6। फंक्शन ऑफ 2 4 मिल रहा है, फंक्शन ऑफ 3 6 मिल रहा है। लेकिन यहाँ से देखिए हमें क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें x कैसा मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी। यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ 1 हमें मिल रहा है 2, ये फंक्शन ऑफ 2 मिल रहा है 4 और फंक्शन ऑफ 3 मिल रहा है 6। पर ये 1 3 5 ये सारे मेंबर हमें नहीं मिल रहे हैं। और ये सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में, मतलब कोडोमेन में ये सारे बिलोंग कर रहे हैं। पर जब हम रेंज की बात करें तो रेंज में ये नहीं मिलेंगे हमको, क्योंकि ये इमेज हमें नहीं मिल रहे हैं। पर सर्जेक्टिविटी होने के लिए क्या चाहिए, रेंज और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। यहाँ से देखिए रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, केवल क्या फंक्शन है, ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू y मिल रहा है। पर इसका जब हम इस x रियल नंबर के लिए जब हम इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, रियल नंबर चाहिए। रियल नंबर में हम रेशियो नंबर भी ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन ऑफ x y लेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y/2। अब आप सोच रहे होंगे जब हमने फर्स्ट कंडीशन पे चेक किया तो हमने वैसा वैल्यू पुट क्यों नहीं किया। हमने वो वैल्यू पुट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ था, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में हमें नेचुरल रेशियोज में नंबर नहीं चाहिए। और यहाँ पे जब हम y की वैल्यूज लेंगे या जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, रेशियो में नंबर मिलेगा। इसलिए हमने जब फर्स्ट कंडीशन नेचुरल नंबर के लिए इसको चेक किया था, हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देखा था, हमने ऐसा कंडीशन नहीं निकाला था। ठीक है। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे, हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू y/2। यहाँ से हमें क्या मिल गया, फंक्शन ऑफ y, मतलब ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। सर्जेक्टिव फंक्शन किस कंडीशन के लिए है, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा तब ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। ये हो गया 3 टाइप्स फंक्शन के, कौन कौन से होते हैं, बेसिकली ऑन टू फंक्शन, 1-1 फंक्शन या ऑन टू एंड 1-1 फंक्शन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। और हमने एक और फंक्शन देखा था जिसका नाम क्या था, मेनी वन फंक्शन।